बच्चों, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे चर्चा कर रहे थे। बहुत ही शानदार तरीके से आप चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक आप जरूर देखिएगा। बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न रखे गए प्यारे बच्चों। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये आपका पहला प्रश्न है, आपके झोली में गिर रहा है। ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A 100वां स्थान पर है। A कहां है? 100वां स्थान पे है। A 100वां स्थान पे है। और आपको पहले बच्चों बता दूं, B जो है 10वां स्थान पे, दहाई के स्थान पे है। और C जो है इकाई के स्थान पे है। यानी ये संख्या है। इस संख्या को इस फॉर्मेट में लिखा जाए, ABC और फिर ABC, यानी इसी बात को दोबारा लिख दिया जाए, ABC लिख दिया जाए। तो और इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ग से विभाजित किया जाए। किससे किया जाए? 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ग से प्यारे बच्चों विभाजित किया जाए तो आपको क्या निकल के आएगा रिजल्ट, ये बताना है प्यारे बच्चों। एकदम आसान तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवालों के लगाने का अप्रोच क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों, हमने कोई संख्या 1, 2, 3 लिया, 3 अंकों की कोई संख्या लीजिए। कितने अंकों की? 3 अंकों की। और उसको 2 बार लिख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2 बार लिख दिया जाए। कितने अंक की संख्या बनेगी? 6 अंक की संख्या बनेगी। और ये संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होती है। कॉन्सेप्ट भाज्यता के नियम में मैंने बताया कि अगर 3 अंकों की कोई संख्या होगी, उसको 2 बार लिख दिया जाएगा, 6 अंकों की कोई संख्या बन जाएगी, तो प्यारे बच्चों वो संख्या हमेशा 7 से 11 से 13 से विभाजित होगी। अर्थात किससे कटेगी? 1001 से विभाजित होगी। प्यारे बच्चों इसको 1001 से काटोगे, 1, 2, 3 आएगा। कितना आएगा? 1, 2, 3 आएगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब है कि अगर 7, 11, 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 1001 आएगा। क्या आएगा? 1001 आएगा। और 1001 से जब इसको प्यारे बच्चों काटेंगे, जब इसको काटे हैं तो 1, 2, 3 आया है। इसको काटेंगे तो A, B और C आएगा। कौन से विकल्प में है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपको पहले मिल जाएगा, ABC आपका इसमें आएगा, ABC आएगा। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। एकदम आसानी से, बहुत ही बेसिक तरीके से चीजों को एकदम जहरीले कॉन्सेप्ट लेकर पढ़ना है। ठीक है, चलिए। अब आपके मन में डाउट अगर है तो मैं आपको समझा दूं। अगर आप मान लो आपने कोई संख्या लिखी 205, क्या लिखी? 205। इसको दोबारा से 205 लिख दो। कितने अंक की बन गई? 6 अंक की। ऐसे फॉर्मेट हो गया ना। अब इसको अगर 7, 11, 13 के गुणा से भाग करोगे, यानी 1001 से भाग करोगे, तो पता क्या बचेगा? आप भाग करके चेक कर लो, 205 बचेगा। क्या बचेगा? 205। यानी अगर इसको 1001 से भाग करेंगे हम तो क्या बचेगा? ABC बचेगा। क्या बचेगा? ABC। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। कह रहा प्यारे बच्चों 256 के वर्गमूल, क्या कह रहा है? 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल। पहले प्यारे बच्चों 256 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। 256 का स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट निकालना। 16 का स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। और वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल 16 चौक के 64 आएगा। कितना आएगा? गुणनफल 16 चौक के 64 आएगा। फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। और इस 64 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो प्यारे बच्चों 8 आएगा। और ये रहा आपका जय माता दी, ऑप्शन नंबर C लग जाएगा।
जय माता दी। ऑप्शन नंबर सी। सवाल ने क्या कहा कि 256 का वर्गमूल ज्ञात करो, फिर 16 का वर्गमूल ज्ञात करो और दोनों के वर्गमूल का गुणा कर दो, जो गुणनफल आएगा उसका भी वर्गमूल ज्ञात करो, 8 आएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सवाल कर रहा है बच्चों कि 2 कुर्सियां और एक मेज कितने रुपए में? 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। हम कह रहे हैं एक कुर्सी की क्रय कीमत x मान लो और एक मेज की क्रय कीमत y मान लो। क्या मान लो? एक कुर्सी की क्रय कीमत प्यारे बच्चों x माननी है, एक मेज की क्रय कीमत प्यारे बच्चों y माननी है। और मैं आपको बता दूं कितनी कुर्सी खरीद रहा है? 2 कुर्सी, 2 कुर्सी का खरीद दाम 2x, एक मेज का खरीद दाम y और दोनों को मिला के कितने में खरीदा? 170 रुपए में खरीदा। इक्वेशन नंबर। फिर कह रहा है 5 कुर्सियां मतलब 5x और कह रहा है 4 मेज मतलब 4y किसके बराबर? 530 के बराबर। ये समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ रही है? एक कुर्सी की लागत कीमत ज्ञात करनी। कितने कुर्सी की? एक कुर्सी की प्यारे बच्चों लागत कीमत ज्ञात करनी है। यहां से प्यारे बच्चों आपको हल करके x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। मैं कह रहा हूं कि आपको समीकरण नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई। किससे? 4 से मल्टीप्लाई। अब अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला समीकरण हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4y बराबर 17 चौके 68 680 और दूसरा समीकरण दिया था 5x प्लस 4y और इसका मान दिया था 530 दिया था। प्यारे बच्चों हम इस दोनों समीकरण को घटा लेते हैं। क्या करते हैं? घटा लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 0, 8 से 5 गया प्यारे बच्चों, यहाँ आएगा 3x और यहाँ आएगा प्यारे बच्चों 0, 8 से 3 गया 5, 6 से 5 गया 1, 3 से काट देंगे और x का मान प्यारे बच्चों आ जाएगा 50। एक कुर्सी की कीमत कितनी कह रहा है? 50 रुपया। किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हो जाएगा बी में। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। गले में दिक्कत है थोड़ी सी, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आवाज एकदम क्लियर जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। आपने वीडियो देखा है कि चलती हुआ है। ठीक है, बस आप जुड़िए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। बाकी हमारी जिम्मेदारी है कैसे हम चीजों को आप तक पहुंचाएंगे। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। x के पास बैंक खाते में कितना रुपया है? 90.53 रुपया। ये x के पास बैंक खाते में 90.53। 67.14 जमा करना है। 67.14 जमा करना है। जमा कर दीजिए। 4 3 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया और यहाँ 9 और 7 कितना? 9 1 10, 9 6 9 6 15। यानी जब x ने अपने बैंक खाते में 90.53 पहले से था, 67.14 और जमा कर दिया तो हो गया 157.6 हो गया। और कितना रुपया निकासी कर रहा है? 70.1 से निकासी कर रहा है। जितना निकालेगा उतना बैंक खाते से माइनस हो जाएगा। 7 से 6 गया 1, 6 से 1 गया 5। अब बता दो जिस विकल्प में लास्ट में 5 1 है सब में है, मतलब पूरा हल करना पड़ेगा। यहाँ आ गया 7, 15 से 7 गया आ गया 8 और 87.51 बच्चों ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में प्यारे बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
अगला प्यारा सा प्रश्न है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करना है। सवाल पहले पढ़िए। 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या। प्यारे बच्चों, 13 का जब पहाड़ा पढ़ते हो ना, 13 सते 91, कितना 91 ना, 2 अंक का है ना। 13 अट्ठे 104 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। 13 अट्ठे 104, यानी 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटे 3 अंक की संख्या 104 है, और इसी संख्या को किससे भाग करना है, 16 से भाग करना है। प्यारे बच्चों, किससे भाग करना है, 16 से भाग करना है। 16 से भाग करने के बाद शेषफल बताना है कितना आएगा। एकदम हलवा सवाल है, और आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल मुझे तो नहीं बताने पड़ेंगे। सभी प्यारे बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा। 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 104 से ज्यादा ना हो, और क्या बचेगा। अगर आप 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 सत्ते 112, कितना 16 सत्ते 112 ज्यादा हो जाएगा। 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, कितनी बार, 16 छक्का 96, कितना बचा 96, 400 और 8 4 पहले किया 8 आपका प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया गया है, परिणाम ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, कह रहा है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके 6561 का वर्गमूल ज्ञात करना है। मैं इसको आपको भाग विधि पे सिखा देता हूँ। इस विधि पे भाग विधि कहता है कि पहले आप संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। इस तरफ से इस तरफ जोड़ा बन गया ना। अब जब जोड़ा बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ से भाग करना है। पहले कितनी बार जाएगा, 8 आए 64, कितना बचा, घटा लेंगे इसको, 1 बचेगा। जितनी बार गया उतना लाके जोड़ देंगे। 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, 61 उतरेगा। क्या उतरेगा, 61 उतरेगा। अब आपको बताना है कितनी बार ले जाएं कि आपका 161 हो जाए। कितनी बार ले जाएं, 1 बार आप ले जाएंगे, 1 बार में ये आपका 161 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका मतलब कि आपका 6561 का वर्गमूल जो आएगा वो क्या आएगा, 81 आएगा। क्या आएगा, 81 आएगा। प्यारे बच्चों, अब कह रहा है वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, यानी जो वर्गमूल 81 आया है इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9। अपने वर्गमूल से विभाजित किया गया, 81 को 9 से विभाजित किया गया तो परिणाम आएगा प्यारे बच्चों 9। क्या आएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा सवाल समझिए। 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करना था। ज्ञात करने के बाद इस संख्या को जो वर्गमूल आया है उसके वर्गमूल से, यानी 81 को 81 के वर्गमूल से भाग करना था। यानी कि सब मिला के भाषा का खेल है सवाल में। 81 को 81 के वर्गमूल यानी 9 से भाग करना है। रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, चीजें बेहतर समझ में आ रही हैं, तो आप एक बार इस सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इसको स्टोरी के रूप में शेयर करिए। और रात को 8 बजे रेगुलर बेसिक पे आप जुड़ना शुरू कर दीजिए। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए जाएंगे और धीरे धीरे आपको सभी विषयों के आपको लाइव क्लास देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहाँ से
अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया। व्यास मतलब डायामीटर को दुगना कर रहा है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। पहले तो आप सभी को मैं वृत्त के फार्मूले से परिचित करा दूं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस यानी परिधि 2 पाई आर होता है और रेडियस आर होता है, डायामीटर 2 आर होता है। इतनी बातें वृत्त में आपको कंपल्सरी जाननी ही जाननी है। रेडियस आर, डायामीटर 2 आर यानी व्यास आपका 2 आर, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ये बातें सेम है। और आपको पता है वृत्त के व्यास को दुगना कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के परिपेक्ष में निकालना है तो आप यहाँ कहेंगे पाई, व्यास अगर d है तो त्रिज्या d/2। त्रिज्या कितना? d/2। अगर वृत्त का व्यास यानी डायामीटर d है तो त्रिज्या कितना? d/2 होगा। और आपको जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कहेंगे पाई d का स्क्वायर और बटे 4। ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल था जब व्यास केवल d था। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यहां समझिएगा। जब क्षेत्रफल में व्यास दुगना हो जाएगा, पाई और दुगना मतलब 2d, व्यास जो d था 2d हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये आपका पाई हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये d और नीचे भी आपका 4 आएगा और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट आएगा पाई d स्क्वायर। क्या आएगा? पाई d स्क्वायर। इसका मतलब जो एरिया पहले 1/4 होता था वो एरिया 1/4 अब नहीं है, अब 4 गुना हो गया है। कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। पहले देखो पाई d स्क्वायर बटे 4 एरिया आ रहा था और अब एरिया केवल पाई d स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब चौथाई हट गया, मतलब 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इसका 4 गुना करूंगा तो यही तो आएगा, पाई d स्क्वायर आएगा ना। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए हैं। एक्स ने अपने बैंक खाते में कितना छोड़ा है? 36.54 रुपए छोड़ा है। अब आगे क्या करना है? 55.13 रुपया जमा करना है। जो जमा होगा वो प्लस होगा, 55.31 ऐड होगा बैंक खाते में। ऐड कर लेते हैं इसको। 4 और 1 5 आएगा, 5 3 8 आएगा, 6 5 11 के 1, 8 5 13 और 1 14। यानी उसके बैंक खाते में 141.85 रुपए हो गए। अब वो निकासी कितने रुपए कर रहा है? 84.33। जितना पैसा बैंक से निकासी होगा उतना अकाउंट आपका माइनस करेगा, 84.33 आपका माइनस हो जाएगा। जनरल प्रश्न, बेसिक प्रश्न, एक पेपर में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जिससे आपको लेवल बढ़ेगा कि हाँ पेपर आसान आया हुआ है। और यहाँ 11 से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 13 से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। 57.52 विकल्प में ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहला विकल्प आपका सही है, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। क्या किया गया? 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। 7, 11, 13 का लघुत्तम समापवर्त इससे पहले भी आ चुका है, 1001 होता है। तो को प्राइम नंबर से और को प्राइम नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो आपका 1001 यानी
तीनों के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है? आगे और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करना। सारे बच्चों मान लेते हैं माना संख्या है, कोई संख्या रही होगी और नाम दे रहे हैं। इस यक्ष को 3003 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया। इसको 7, 11, 13 के एलसीएम से भाग कर रहे हैं। 7, 11, 13 का एलसीएम, मैंने बच्चों आपसे कहा कि तीनों के गुणनफल के बराबर ही एलसीएम होगा, यानी 1001 एलसीएम होगा। 1001 से भाग करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों और फिर स्वयं से यानी उसी संख्या से भी विभाजित करना है। क्या करना है? उसी संख्या से भी विभाजित करना है। प्यारे बच्चों यक्ष से यक्ष कट गया और 1001 से 3003 काटेंगे प्यारे बच्चों, तो बता दो कितना आएगा परिणाम? प्यारे बच्चों 3 आएगा। कितना आएगा परिणाम आपका? 3 आएगा। 1001 में 3 का गुणा करेंगे तभी तो 3003 आएगा। ये आपका आंसर है। हो जाएगा? नोट करिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। एकदम प्यारे प्यारे से प्रश्न लिए गए। आप सभी प्यारे बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लग रही है। आप सभी के कमेंट आने चाहिए, इससे एनर्जी मिलती है कि आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यदि 10x + 5, मैं यहां लिख दे रहा हूं 10x + 5 बटे 42x + 5:8 का तिहरा अनुपात है। तिहरा अनुपात को हम समझा दें आपको, त्रिघाती अनुपात। क्या है? त्रिघाती अनुपात। त्रिघाती अनुपात का मतलब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या है? ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब अनुपात के पदों का क्यूब करना है, घन करना है प्यारे बच्चों। इसका मतलब अगर ये 5/8 है तो 5 का क्यूब करना है और इसको 8 का क्यूब करना है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? त्रिघाती अनुपात का मतलब ये आपको 5 का क्यूब करना है और दूसरे को 8 का क्यूब करना है। और प्यारे बच्चों आपको यहाँ से अब सवाल समझ में आएगा, 10x + 5 बटे 42x + 8 बराबर 5 का क्यूब 125 आएगा और 8 का क्यूब 512 आएगा। अगर कैलकुलेशन दिक्कत नहीं होगी तो एकदम आपको यही हो जाएगा। 5 का क्यूब 8 का क्यूब। अब आपको यहां से जो आपने क्या कहा था, x क्यूब का मान कह रहा है, किसका मान? क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्यारे बच्चों, क्या करके? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालोगे आप। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान आप निकालोगे और जो x का मान आएगा उसी का क्यूब कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या कर देना है? x का जो मान आएगा उसी का क्यूब कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आपको सॉल्यूशन करना है आपको अपने मन से। हमने आपको हिंट दे दिया, अब कैलकुलेशन करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैलकुलेशन जिम्मेदारी आपकी है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से करिएगा, आपको x का मान आ जाएगा और x के मान का क्यूब कर दीजिएगा और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ से इसको नोट करिए आप। सभी लोग आंसर जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, हल जरूर करेंगे। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहा प्यारे बच्चों 40 के वर्ग के 40% का, 40 के वर्ग के 40% का, अच्छा
40 के वर्ग मतलब 40 का वर्ग हो गया 1600 और 1600 का 40%, 40/100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 16 चौक के 64, 640। 40% का 1/4 भाग, इसका 1/4 कर दीजिए, 16 चौक के 64, कितना होगा 1/4 भाग आपका प्यारे बच्चों, 4 एकम 4, 2 4 24, 160। बस इतना सा सवाल था आपका कि 40% के वर्ग के 40% का वर्ग 40 का वर्ग 1600 और 1600 का 40% 640 और 640 का 1/4 यानी चौथाई करना है तो आपका 160 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा था बच्चों, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, क्या किया जाए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करना है। सभी प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ो, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करना है। देखो ध्यान, माना सीपी X रुपया, एसपी Y रुपया। सीपी कितना X रुपया, एसपी कितना Y रुपया। तो बताओ लाभ कितना, सीपी X एसपी Y, तो लाभ Y माइनस, लाभ कितना Y माइनस। अब अगर विक्रय यानी एसपी 3 गुना हो जाए, यानी एसपी 3Y हो जाए, सीपी आपका वही रहे, तो ये जो लाभ था ये 3 गुना हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा, सवाल इतना सही है प्यारे बच्चों, हल करने के बाद आंसर आ जाएगा। देखो हमने क्या माना क्रय मूल्य X है, विक्रय मूल्य Y, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहाँ पे दूसरी लाइन, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, यानी जो विक्रय मूल्य Y था उसको 3Y किया जाए, सीपी वही है, तो लाभ 3Y माइनस X होगा, और ये लाभ 3 गुना हो गया पहले वाले लाभ का 3Y माइनस। इसको हल कर लीजिए मेरे बच्चों, 3Y माइनस X और यहाँ पे 3Y माइनस 3X, सही होगा आपका। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, क्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ, हाँ गलती यहाँ हो गई प्यारे बच्चों, तभी कह रहा हूँ, यहाँ पे प्यारे बच्चों लाभ 5 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ 5 गुना हो रहा है, तो ये गलती ना होने पाए, ये अब सही है। 3Y माइनस X बराबर Y माइनस X का 5 गुना। इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, 5Y आएगा और ये माइनस 5X आएगा। और प्यारे बच्चों आपको बता दें कि 3Y 5Y से घटेगा तो प्यारे बच्चों आएगा 2Y, और ये आपका 5X वहां जाके क्या हो जाएगा, 4X हो जाएगा। और रेशियो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, X अनुपात Y जो आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1:2। क्या निकल के आएगा, 1:2। यानी 1 रुपए में खरीदा था, 2 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का लाभ किस पे, लाभ सीपी पे, और डायल 100, और आपका ये आंसर है 100% आंसर आएगा। कितना आएगा, 100% ऑप्शन नंबर बी में है। नोट कर लीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। सवाल इतना सा है कि अगर क्रय मूल्य X है, क्रय मूल्य Y है, तो लाभ Y माइनस X होगा। अब ये जो लाभ क्रय मूल्य 3 गुना होगा तो 3Y माइनस X लाभ होगा, और ये लाभ पहले वाले लाभ का 5 गुना है। बराबर कर देंगे, हल कर लेंगे। X Y में जो मान आएगा, X को आपने CP माना था, Y को आपने SP माना था, इसका मतलब ये CP है, ये SP है, तो 1 रुपया फायदा किस पे होता है,
फायदे का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं बच्चों, तो आपका यहाँ पे जो फायदा आएगा वो 1/1 गुणे 100 यानी 100% का फायदा आएगा प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्यारे से महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। आपको बताना है क्या, देखो ध्यान से कह क्या रहा है। एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। कितने रुपए में? 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा है, यानी ये सीपी है। ये क्या है? सीपी है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च कर दिया। जितना पैसा इस पे लगाएगा वो सब सीपी है। मरम्मत पे कितना खर्च कर दिया? 6,000 रुपए खर्च कर दिया। और कह क्या रहा है? स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है। कितने बेचता है? अच्छा, खरीदा कितने में? 42 और 48,000 में तो खरीदा, यही खरीदा ना। अब सेल कितने में कर रहा है? 54,000 रुपए में इसको सेल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा ना। कितना प्रॉफिट होगा? 48,000 का सामान 54,000 में बिका। कितने में? 48,000 का सामान 54,000 में बिका है प्यारे बच्चों। तो करना क्या है? घटा लेना है। 48 2 50 और 4 54, यानी प्यारे बच्चों फायदा जो आपका हुआ है वो हुआ है 6,000 रुपये का। क्या हुआ है? अब लाभ का प्रतिशत निकालना है प्यारे बच्चों, तो लाभ तो ऊपर हो जाएगा, जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो ऊपर होता है। नीचे क्रय मूल्य होगा 48,000 और डायल क्या करेंगे? डायल 100 करेंगे। 2 जीरो यहां से कैंसिल, 1 जीरो यहां से कैंसिल। अब 600 में 48 से प्यारे बच्चों भाग लगाएंगे और सभी प्यारे बच्चों बताएंगे क्या आंसर आएगा। 600 में 48 से लगाएंगे भाग और बताएंगे क्या रिजल्ट आएगा। छह सौ भागा 48 करेंगे, वही आपका रिजल्ट है। 12 चौक 48, 12 25 60, 50/4, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 और 25 का आधा प्यारे बच्चों 12.5% का लाभ होगा। कितना होगा? 12.5% का लाभ आएगा प्यारे बच्चों। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। सवाल कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई थी? सीधा सा सवाल। कितने का था? 110। कितने में बेचा? 110 रुपए का सामान था, आपने कितने में बेच दिया? 104.5 में बेच दिया। तो प्यारे बच्चों आपको बताना इन दोनों के बीच में अंतर कितना, वही छूट है। कितना अंतर आएगा वही छूट है प्यारे बच्चों। और आपको पता है अगर इसको घटाना आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ आप लगा लीजिए 0 और 16। यहाँ 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, पॉइंट आपका बरकरार है। यहाँ 109 हो गया, 109 से 104 जाएगा, क्या बचेगा? केवल 5 बचेगा। 110 में से 1 चला गया था, 109 बचा था और 109 से 104 जाएगा प्यारे बच्चों, तो केवल 5 बचेगा। और प्यारे बच्चों इतने का डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट का प्रतिशत 110 पे है। किस पे है? 110 पे है। और डायल 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? डायल 100 कर देंगे। 1 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्या हो जाएगा?
पॉइंट जाएगा। 55 दूना 110 होता है और यहाँ से 2 बचे 10, यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 5% का डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में प्यारे बच्चों देखने को मिल जाएगा कि 5% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा इस सवाल में। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम शानदार तरीके से समझना है इसको, ठीक है। अगला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ला रहे हैं और आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन, ध्यान से पढ़िएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों जरूर आंसर करिएगा। 1600 2 वर्ष में होती है, 3 साल में 1680 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो ध्यान, कुछ नहीं करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1600 रुपया, देखो ध्यान से, 1600 रुपया हो गया कम, ये अमाउंट है, 6 साल में 2 साल में, प्रिंसिपल पी मानो 1 प्लस आर बटे 100 पावर कितनी, ये इक्वेशन हो गया। अगली बार यहाँ ये इक्वेशन हो गया। अगली बार 3 साल में 1680, 1680 प्रिंसिपल वही है 1 प्लस आर बटे 100 पावर 3, दोनों इक्वेशन को भाग कर दो, इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 और ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, घट जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। इधर आपका 1680 बटे 16। अब यहाँ से हल करके आपको आर का मान निकाल लेना है। तो देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से इसको काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 चौके 16, 40 आ गया। अब आपका किससे कटेगा? 2 से काट देते हैं, 21 दूना 42, 2 से 20 दूना 40। अब प्यारे बच्चों आपका सवाल हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 21/20, यहाँ से 1 आके माइनस हो जाएगा, तो आर बटे 100 बराबर 21/20 माइनस 1 करेंगे, 1/20 हो जाएगा, 20 बचे 100। आर का मान प्यारे बच्चों 5% निकल के आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? आर का मान 5% निकल के आएगा प्यारे बच्चों। ये पूरी कहानी है। इस सवाल को समझने की और लगाने के तरीके की हम बात करेंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं लगाना पेपर में। लगाना कैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले आप पूरे अप्रोच को समझिए, एकदम बेसिक तरीका सवाल को लगाने का मैं आपको सिखाता हूं, पेपर में कैसे सवाल हैंडल करना है, एकदम जहरीले वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए इसी चीज को मैं आपको सिखाता हूं कैसे आपको करना है। सवाल कर रहा है दोस्तों, 2 साल में 1600, 3 साल में 1600। दूसरा वाला अमाउंट ऊपर रखिए, पहला वाला अमाउंट नीचे रखिए। गैप 1 साल का है, कितने साल का? 2 से 3, 1 साल का गैप है। 2 साल का गैप होता तो वर्गमूल लेते, 3 साल का गैप होता तो घनमूल लेते। 1 साल का कुछ नहीं लेना है, आपको साधारण करना है। 0 0 कटा, इसको काटने के बाद तो आपने रिजल्ट दिया होगा 21/20। कटने के बाद फाइनल क्या था? 21/20। यानी आप यहाँ से समझ सकते हो 21/20 का मतलब आपने 20 रुपया जमा किया था और बैंक वाला आपको 21 दे रहा है, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज दे रहा है, पे दे रहा है 20 दे रहा है, और डायल क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, और आपका आंसर आपके स्क्रीन पर है, एकदम आपके कॉपी पे गोला हो जाएगा। इससे आसान कोई तरीका मैं इससे नहीं है, हो जाएगा।
चलिए नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न लिए गए, ठीक है। चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और रोज जुड़िए। बेसिक बातें करेंगे, व्यवहारिक बातें करेंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन बना के रखना है। वहां मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन रीड करा रहा हूँ। इसका फायदा आपको दिखेगा जब पेपर आएगा तब। वो भी ऐसे सवाल ले रहा हूँ जो पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में छपे गए सवाल हैं, ठीक है। सवाल है प्यारे बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक मतलब छमाही, अर्धवार्षिक मतलब छमाही। देखो, जब मैंने कहा था कि ब्याज की दर अगर छमाही आएगी प्यारे बच्चों, तो दर प्रतिशत को आधा करना। क्या करना? दर प्रतिशत को आधा करिएगा। 4% है तो इसको 2% कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2%। समय को दुगना करिए, 1 है तो इसको 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि 2% की दर से 2 साल में बढ़कर कितनी हो जाएगी? यानी आपको मृतधन बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है? मृतधन बताना है। और आपने बहुत ही बेसिक तरीके से सीखा हुआ है 2% का भिन्न मान कितना होता है? 1/50। क्या होता है? 1/50 होता है। या मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों कि आपने पैसा जमा किया था 25,000 को ट्री मेथड पे लेके आते हैं। किस मेथड पे? ट्री मेथड पे लेके आते हैं। इसका 1/50 करोगे, एक जीरो यहाँ कट जाएगा। 25,000 का 1/50 करोगे प्यारे बच्चों, जीरो से जीरो कटा, 5 से 25, ये आपका आ गया 500। कितना आ गया? 500। ये कितना आ गया? 500। 500 का 1/50 करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आएगा? कितना आएगा? प्यारे बच्चों आपको पता है कि तीनों साल का सीआई है। क्या ये? तीनों साल का ये सीआई है। सीआई जोड़ो कितना आ रहा है? 500 500 1000 1000 कितना रहा? 1000। प्रिंसिपल कितना था? 25,000। प्रिंसिपल कितना था? 25,000। तो प्यारे बच्चों 25,000 प्रिंसिपल, 1010 ब्याज, कितना हो गया? 01062। 26,010 रुपया किसी विकल्प में है क्या? ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा 26,010। इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है इस सवाल को लगाने का। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में इतने ही प्रश्नों पे बात करेंगे। अगली क्लास इसके आगे के प्रश्नों पे चलेगी और आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर जरूर करिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखो कितने शानदार शानदार अप्रोच आपको सिखाए जा रहे हैं सवाल को हल करने के। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ लक्ष्य मंत्रा से जुड़े रहिए। और आपको यहाँ पे ढेर सारे सवालों के साथ हम सामना कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर।